कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की ग्रेस को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जैक के साथ फ्लैट में रहती है। यहाँ ग्रेस कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसे ऑफिसर फ्रैंक का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसे उसकी फैमिली से जुड़ा कुछ सामान मिला है। असल में ग्रेस बचपन से ही अनाथ थी और वो अपने पेरेंट्स को अभी तक ढूंढ रही थी। खैर यहाँ जैक उसे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और कुछ देर बाद ही वो दोनों वहां के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जैक के पेरेंट्स ग्रेस से ठीक से बात नहीं करते, जिस वजह से वो काफी अपसेट होती है। रास्ते में जैक उसे समझाता है और उससे अपने पेरेंट्स के बिहेवियर के लिए माफी भी मांगता है, जिससे ग्रेस शांत होती है। अब दोनों ऑफिसर फ्रैंक से मिलने जाने लगते हैं। अब ग्रेस और जैक फ्रैंक से मिलने के लिए उसके घर आते हैं, जहां वो मौजूद नहीं होता। पर ग्रेस उसके घर के बारे में जानती थी कि वो चाबी कहाँ रखता है, जिसके बाद वो गमले के नीचे से चाबी निकालती है और वो घर में एंटर हो जाती है। वो दोनों फ्रैंक के आने का वेट करने लगते हैं और यहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। अगले सीन में ग्रेस अपनी जॉगिंग के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ जैक गाड़ी से सामान निकालने के लिए घर से बाहर निकलता है। इधर जब ग्रेस जॉगिंग करते हुए काफी आगे चली जाती है तो उसे रास्ते में स्नेक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और तुरंत घर की तरफ मुड़ जाती है। दूसरी ओर जब जैक घर के आसपास चेक कर रहा होता है तभी उसे जंगल के पास ये अजीब सा एनिमल मास्क दिखाई देता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करने लगता है। इधर ग्रेस जब घर आती है तो उसे एक अननोन नंबर से फोन आता है। उसे लगता है कि फ्रैंक का कॉल है, लेकिन जब वो बात करने की कोशिश करती है तो ठीक से बात नहीं हो पाती। तो उसे विंडो के बाहर पॉन्ड के पास कोई खड़ा दिखाई देता है, इससे पहले कि वो कुछ ठीक से देख पाती। तभी उसे यहाँ वो स्नेक दिख जाता है, जिससे डरकर उसके हाथ में जो ग्लास था वो टूटकर उसके पैर में ही लग जाता है। अब जब वो वापस से पॉन्ड के पास देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। कुछ टाइम बाद यहाँ जैक आ जाता है और उसके पैर से कांच के टुकड़े निकालकर पट्टी बांध देता है। रात के समय जैक उसे जंगल में दिखने वाली चीज के बारे में बताने लगता है और कहता है कि ये जगह काफी अजीब है, लेकिन उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि फ्रैंक के आने तक उसे यहाँ रुकना होगा। ये सुनकर जैक को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। खैर अब जैक बाथरूम में नहा रहा होता है और ग्रेस अभी भी सो रही होती है। इसी बीच उसे एक बुरा सपना आता है जिसमें वो देखती है कि एक लड़की को किसी ने पोजेस कर रखा है और वो हवा में लटक रही है। इसी बीच उसके सामने वही मास्क पहना हुआ आदमी जो कि जैक को जंगल में दिखाई दिया था, वो आदमी यहाँ ग्रेस पर रिचुअल करने लगता है, जिससे वो उसके वश में हो जाती है। दूसरी ओर जैक जब नहाने के बाद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा लॉक था, जिसके बाद वो किसी तरह दरवाजे को धक्का देकर खोल देता है। वो ग्रेस के पास जाता है और उसे उठाकर कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ग्रेस भी उसकी बात मान लेती है क्योंकि उसने भी सपने में कुछ अजीब चीज देखी थी। अब जैसे ही जैक अपना सामान लेकर घर से बाहर निकलने लगता है तभी वो दरवाजे पर एक मरी हुई बिल्ली को देखता है, जिसके चारों तरफ एक डीमन का सिंबल बना हुआ था। ये देख जैक को कुछ समझ नहीं आता और वो ग्रेस को भी अंदर चलने को बोलता है। आगे वो हिम्मत करके घर के बाहर जाता है ताकि वो गाड़ी को दरवाजे तक ला सके, लेकिन जब वो बाहर आकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तभी उसे लगता है कि उसके गाड़ी के सामने कोई खड़ा है। ये देखकर वो घबरा जाता है और ग्रेस के साथ फिर से घर में चला जाता है। तभी उन्हें घर के चारों तरफ कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनके हाथों में मसाले होती हैं। यहाँ जैक को लग रहा था कि वो सब किसी कल्ट का हिस्सा हैं और वो शायद उन्हें मारने आए हैं। इसके बाद वो दोनों मदद के लिए फोन करने लगते हैं, लेकिन किसी भी फोन से बात नहीं हो पाती। अब वो दोनों घर के पीछे वाले हिस्से को चेक करने के लिए आते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ लोग खड़े दिखाई देते हैं। जैक अब इन सबसे परेशान हो चुका था और उनसे कहता है कि तुम ये नाटक करना बंद करो। उसे लगता है कि कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्रेस जैक को घर के अंदर ले आती है और वो जैसे ही अंदर आती है घर वाले टेलीफोन पर रिंग बजती है, जिसे जैक उठाता है। उधर से आदमी की आवाज आती है जो कहता है कि केवल हमें वो लड़की चाहिए, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो मारा जाएगा। ये सुनकर वो फोन काट देता है और ग्रेस उस कॉल के बारे में पूछने लगती है, तब वो कुछ नहीं बताता। इसी बीच घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब जैक दरवाजे पर जाकर चेक करता है तो उसे वेन नाम का एक आदमी मिलता है जो कि फ्रैंक का फ्रेंड था। वो उन्हें बताता है
है कि वो यहाँ अपने फ्रेंड से मिलने आया है, जिस पर वो उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो यहाँ फ्रैंक से मिलने आए थे और उसी ने उसे यहाँ बुलाया था। खैर वो दोनों उसे उस कल्ट वाले लोगों के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर उसे यकीन नहीं होता क्योंकि उसे घर में आते वक्त कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया था। इसके बाद जब वो अपने ट्रक में से अपना फोन लेने जाता है तभी उसे सभी लोग दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और उन दोनों के साथ गन ढूंढने लगता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन उन्हें काफी ढूंढने पर भी गन नहीं मिलती। इसी बीच जब वैन अलमारी का दरवाजा खोलता है तो उसे उसके अंदर फ्रैंक की डेड बॉडी मिलती है। उसकी बॉडी को देखकर लग रहा था कि कुछ दिनों पहले ही वो मर चुका है। अब ये देखकर वैन काफी गुस्से में आ जाता है और एक रॉड लेकर घर के बाहर खड़े लोगों को मारने के लिए जाता है। लेकिन जब वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है तभी कल्ट का लीडर डेमोनिक पावर से उसे पकड़ लेता है और उसकी बॉडी की हड्डियों को तोड़ने लगता है। तभी उसका एक साथी तलवार लेता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो तड़प तड़प कर मारा जाता है। इधर ग्रेस को अजीब अजीब से विजन दिखने लगते हैं, जिसमें वो खुद को एक जंगल में पाती है जहाँ वही कल्ट वाले लोग थे। जंगल में ग्रेस जब भागने की कोशिश करती है तो इसी बीच उसके कपड़ों में खून लग जाता है। इधर जैक उसे तेजी से आवाज लगाने लगता है और उसके ऐसा करने से ग्रेस होश में आ जाती है। अब जैक उसे एक जगह छोड़कर फिर से गन ढूंढने निकल जाता है। तभी वो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है जहाँ वो लोग इस वक्त एक डेमोनिक साइन को जला रहे थे और वो जैक की तरफ इशारा करते हैं कि ग्रेस को वो उनके हवाले कर दे। वहीं ग्रेस घबराते हुए अपना फोन ढूंढने लगती है। तभी उसे बेड के पास फोन मिल जाता है जिसमें किसी की कॉल आ रही थी। उधर से एक आदमी की आवाज आती है जो कि उसे अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था और साथ ही हम देखते हैं कि वो उसके नाम को भी जानता है। ये देखकर ग्रेस काफी डर जाती है और फोन को फेंक देती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जैक उसके पास आता है और उसे शांत करता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि गन असल में फ्रैंक की डेड बॉडी के पीछे पड़ी हुई है। वो उसके पीछे से गन निकाल लेते हैं, लेकिन गन में एक भी बुलेट नहीं थी, जिससे वो दोनों दूसरे कमरे में बुलेट देखने लगते हैं। उन्हें एक कमरे में बुलेट रखी हुई मिल जाती है और जैसे ही वो दोनों उसे लोड करने वाले होते हैं तभी यहाँ एक आदमी आ जाता है और जैक पर अटैक करने लगता है। वो ग्रेस को दरवाजे से बाहर कर देता है और खुद जैक को चाकू से मारने लगता है। ग्रेस जल्दी से दरवाजा खोलती है और गन से उस आदमी को शूट करके मार देती है। आगे उन दोनों को उस कमरे में एक बुक मिलती है जिसमें एक सरपेंट डीमन के बारे में लिखा हुआ था। उसमें उन्हें पता चलता है कि 400 साल पहले तीर्थ यात्रियों को काफी टॉर्चर किया गया था, जिस वजह से उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ठुकरा दिया था। उसी बीच उन लोगों की मुलाकात सरपेंट डीमन से हुई थी। वो उसी को गॉड मानकर उसकी पूजा करने लगे। अब इस बात से परेशान होकर रेड इंडियन ने कुछ तरह के रिचुअल करके उस डीमन को जमीन में दफन कर दिया और तभी से इन लोगों का मानना है कि वो डीमन फ्यूचर में वापस आएगा, लेकिन उसे दुनिया में वापस बुलाने के लिए होस्ट की जरूरत होगी और ये उसी रात हो सकती है जो लॉन्ग नाइट यानी कि आज की रात है, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो कल्ट मेंबर्स डीमन के गुलाम हैं और ग्रेस को होस्ट बनाकर उस डीमन को वापस जिंदा कर देंगे। अब ये सब बुक में देखकर वो दोनों काफी घबरा जाती हैं। इसी बीच उस कमरे में कल्ट का एक और आदमी आ जाता है और जैक की कमर पर अटैक कर देता है। तभी वो दोनों उसे कमरे में बंद करके बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ एक और आदमी आकर उन पर अटैक करने लगता है। जैक उसे शूट करने की कोशिश करता है लेकिन वो गन को फेंक देता है। तभी ग्रेस काफी गुस्से में उस पर अटैक कर देती है और एक रॉड से उसे बार बार मारने लगती है, जिससे वो मारा जाता है। अब यहाँ जैक ग्रेस को पहली बार इतने गुस्से में देखता है तो वो हैरान हो जाता है और उसे रुकने को कहता है। इसके बाद ग्रेस गन उठाती है और कहती है कि अब ये सब खत्म करना पड़ेगा। वो घर के बाहर आ जाती है। अब जैसे वो उन लोगों पर गन पॉइंट करती है तभी कल्ट लीडर अपनी पावर से गन फेंक देता है, ग्रेस को हवा में लटका देता है। इसके बाद वो सभी लोग रिचुअल शुरू करते हैं, लेकिन ये देखकर जैक उसकी मदद करता है और गन से एक आदमी को शूट कर देता है, जिससे उसका रिचुअल टूट जाता है। अब जैक जल्दी से ग्रेस को लेकर घर के अंदर जाता है और उसे घर के पीछे वाले रास्ते से भागने को कहता है, लेकिन वो उसके बिना जाने से मना करती है। पर जैक घायल था, जिस वजह से वो यहीं पर रुककर उन लोगों को रोकने को कहता है। जिसके बाद ग्रेस जंगल की तरफ भागने लगती है। इधर जैक के आसपास
वो लोग आ जाते हैं और सभी मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ ग्रेस को जंगल में भागते हुए एक लड़का और लड़की आपस में इंटीमेट होते हुए दिखाई देते हैं, जो उसी कल्ट का हिस्सा थे, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और घर की ओर भागने लगती है। अब यहाँ ग्रेस घर आकर जैक को आवाज लगाने लगती है। इसी बीच वो देखती है कि उन लोगों ने उसे घर के बेसमेंट में बांध कर रखा हुआ है। वो उसके पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है कि तभी सारे कल्ट मेंबर्स वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर ग्रेस उन सभी को उनसे दूर रहने के लिए कहती है, जिसके बाद कल्ट का एक मेंबर जब अपना मास्क हटाता है तो वो एक औरत होती है। साथ ही हमें पता चलता है कि उस डीमन को जहां कैद किया गया था उसी जमीन पर फ्रैंक का घर बना हुआ है। वो औरत उसे बताती है कि 400 साल पहले हमारे गॉड जिन्हें हमें फ्री करना है ताकि वो इस दुनिया में आकर सभी लोगों को उनके दर्द से आजाद कर सकें। ये सब करने के लिए उसे ग्रेस की बॉडी चाहिए होगी। हमें पता चलता है कि असल में वो औरत ग्रेस की मॉम सेरेना है और वो खुद इस कल्ट का हिस्सा है। वो यहाँ ग्रेस को अपनी साइड करने की कोशिश करती है लेकिन वो मना कर रही थी। तब यहाँ ग्रेस को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम उस टाइम का सीन देखते हैं जब सेरेना की डिलीवरी का टाइम था। यहाँ वो ग्रेस के साथ 2 स्नेक को भी जन्म देती है, जिसका इशारा था कि डीमन उसी बच्चे को अपना होस्ट बनाएगा, जिसके बर्थ के साथ स्नेक भी निकले। इस समय उसके आसपास वो कल्ट के लोग भी थे। अब इस विजन को देखकर उसे अजीब लगता है। तभी कल्ट का एक आदमी उसे खून से भरा ग्लास पीने को कहता है और ग्रेस बिना कुछ सोचे समझे उसे पी जाती है, जिससे वो चिल्लाना शुरू कर देती है। अब ये देखकर कल्ट के लोग डीमन को आवाज लगाने लगते हैं। तभी ग्रेस अचानक से चिल्लाना बंद कर देती है। अब सभी लोगों को लगता है कि डीमन अब कैद से आजाद हो गया है, जिस वजह से सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। सेरेना उसे कहती है कि वो उन्हें आगे की राह दिखाए, जिस पर ग्रेस अपनी माइंड पावर से उसे मार देती है। लेकिन इसके बाद वो तेजी से चिल्लाने लगती है, जिससे वहां मौजूद सारे कल्ट मेंबर्स मारे जाते हैं। आगे हम देखते हैं जहां ग्रेस जैक के पास जाती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन इसी बीच चाकू से उसे मार डालती है। फिर हम सुबह का टाइम देखते हैं जहां ग्रेस घर के बाहर जाती है। तभी वो घर की बाउंड्री पर आकर रुकती है और सेरेना की बात याद करने लगती है कि डीमन उसी जगह पर 400 सालों से कैद था, लेकिन इस बार डीमन उस जगह को क्रॉस करके बाहर निकल रहा है, यानी डीमन अब आजाद हो गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।